हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ विशाल मौर्य। मैं आज आप लोग को बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी फर्स्ट पेपर एंजियोस्पर्म के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको स्टेमेन या एंड्रोसियम के नाम से जानते हैं, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में आप लोग को बताऊंगा। स्टूडेंट, हम पिछले लेक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको हम स्टेमेन या एंड्रोसियम कह रहे हैं, उसके बारे में हम लोग देखे थे। उसको हम फिर एक बार रीसमराइज करते हैं। तो हम लोग देखे थे कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसका अपर पार्ट बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है और नीचे थिन लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर फिलामेंट होता है। अपर पार्ट को हम एंथर बोल रहे थे, नीचे वाले पार्ट को फिलामेंट बोल रहे थे। दोनों को मिलाकर हम स्टेमेन कहते हैं। अपर पार्ट ही जो है मेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। उसमें हमारा पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर बनता है। तो जो अपर वाला पार्ट है, जिसको एंथर कह रहे थे, वो कैसा होता है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि उसमें दो पालियाँ होती हैं। जब उसका हम ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं जो एंथर है, जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, एक लोब में दो पॉलन चैम्बर पाए जा रहे हैं या माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जा रहे हैं। फिर जो दूसरा वाला हमारा बाइलोब्ड स्ट्रक्चर में दूसरा वाला लोब है, उसमें जो है दूसरे लोब में भी हमारा दो पॉलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जा रहे हैं। इस तरह से एक एंथर में दो लोब्ड होते हैं, दो लोब में चार पॉलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती है। तो हम चारों में से एक माइक्रोस्पोरेंजिया का आज हम डिटेल में उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं, ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया का फिगर है। इसमें जो सबसे बाहरी लेयर है उसको हम एपिडर्मिस कह रहे हैं। हम लोग किताब की स्टेटमेंट पे आते हैं। पहली लेयर के बारे में लिखा है, इट इज़ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर। यह जो है एंथर की सबसे बाहरी लेयर होती है। इट इज ए सिंगल सेल्ड थिक कंटिन्यूस लेयर। ये जो है सिंगल थिक लेयर से बनी हुई प्रोटेक्टिव लेयर कहलाती है। यहाँ पे हम लोग देखें तो ये जो सबसे बाहरी लेयर है उसको हम लोग एपिडर्मिस कह रहे हैं। एक ऐसी लेयर है, थिक लेयर है, कंटिन्यूस है और प्रोटेक्टिव लेयर है। फिर हम लोग आते हैं दूसरी लेयर पे। दूसरी लेयर की बात की जाए तो उसको हम एंडोथीसियम के नाम से जानते हैं। जो कि एपिडर्मिस के जस्ट बिलो होती है, उसके नीचे होती है। देखिए, दिस लेयर इज प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर क्या कहलाती है? एंडोथीसियम कहलाती है। इट इज़ सिंगल सेल्ड थिक लेयर। ये भी जो है सिंगल लेयर है, एक ही लेयर पाया जा रही है। सिंगल लेयर और थिक होती है, थिक मतलब सघन होती है। ड्यूरिंग द मेचुरेशन ऑफ एंथर के मेचुरेशन के समय, परिपक्व होने के समय, वेरियस चेंज टेक्स प्लेस इन डिफरेंट वाल ऑफ सेल ऑफ एंडोथीसियम। जो एंडोथीसियम की वाल है, जो इसकी भित्ति है, जो इसकी दीवार है, एंथर के मेचुरेशन के समय इसमें तरह तरह के परिवर्तन होते हैं। द आउटर वाल ऑफ दीज सेल रिमेन्स थिन वॉल्ड। जो इसकी बाहरी लेयर होती है वह जो है थिन पतली लेयर होती है। बट इनर वॉल एंड रेडियल वॉल बिकम्स थिक ड्यू टू थिकनिंग ऑफ अल्फा सेलुलोज फाइबर्स। और जो उसकी यहाँ पे हम लोग देखें तो एपिडर्मिस के नीचे वाली जो है एंडोथीसियम कह रहे हैं, जो इसका लेटरल जो है वाल है वो जो है थिन है, लेकिन जो रेडियल है यहाँ पे बीच बीच में इस तरह से जो स्ट्रक्चर इस तरह से है, उसको हम रेडियल वाल कह रहे हैं। तो एंडोथीसियम में जो है दो लेयर पाए जा रहे हैं,
पहली लेयर को जो है हम लेटरल लेयर कह रहे हैं, वो थिन है, और जो दूसरी वाली लेयर है वो रेडियल है और उसमें जो है हमारा अल्फा सेलुलोज फाइबर्स और कैलोज बैंड्स पाए जा रहे हैं, जो कि उसके कारण जो है वो थिक लेयर कहला रही है। एट सम प्लेस कैलोज बैंड्स एंड फाइबर्स थिकनिंग्स आर एब्सेंट। और जो ये एंडोथीसियम लेयर है, इसमें कई जगह जो अल्फ़ा सेलुलोज और कैलोज बैंड है वो एब्सेंट होते हैं। उस पार्ट को हम स्टोमियम कहते हैं। यहाँ पे देखिए तो एंडोथीसियम यहाँ से पूरा एपिडर्मिस के नीचे यहाँ तक इस तरह से आया हुआ है, सिंगल लेयर है। तो जो लेटरल लेयर है वो थिन है, लेकिन जो रेडियल वाल है उसमें अल्फ़ा सेलुलोज फाइबर्स और कैलोज बैंड्स पाए जा रहे हैं, जो रेडियल वाल है। लेकिन जो एंडोथीसियम है, कई जगह अल्फ़ा सेलुलोज और कैलोज बैंड्स जो पाए जा रहे हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो उस रीजन को हम स्टोमियम कहते हैं। उस रीजन को क्या कहते हैं? स्टोमियम कहते हैं। जहाँ पे अल्फ़ा सेलुलोज फाइबर्स और कैलोज बैंड्स एब्सेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्टोमियम कहते हैं। दीज प्लेस आर कॉल्ड स्टोमियम। इसको हम स्टोमियम कह रहे हैं। द डेहिशंस ऑफ एंथर टेक्स प्लेस ओनली फ्रॉम दीज प्लेस। कह रहा है जब हमारा एंथर मेच्योर हो जाता है, जब परिपक्व हो जाता है, तो उसका जब डेहिशंस होता है, स्फुटन होता है या टूटता है, इसमें टूटने के बाद उसमें जो है हमारा एंथर निकलता है। एंथर से हमारा पोलन ग्रेन या हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया निकलता है। तो वह जो कमज़ोर पार्ट है जिसको हम स्टोमियम कह रहे हैं, जहाँ पे अल्फ़ा सेलुलोज और कैलोज बैंड्स नहीं पाया जा रहा है, वहीं से वो टूटता है। तो जो कमज़ोर पार्ट है उसको स्टोमियम कह रहे हैं। वहीं से हमारा जो है डेहिशंस चालू होता है। द डेहिशंस ऑफ एंथर टेक्स प्लेस फ्रॉम दीज प्लेस। इसी प्लेस से हमारा डेहिशंस प्रारंभ होता है। एंडोथीसियम बिकम्स हाइग्रोस्कोपिक नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइब्रस थिकनिंग। जो हमारा एंडोथीसियम वाल है, जो सेकेंड वाल है, जो एपिडर्मिस के बाद वाली वाल है, उसको हम लोग जो है बुक में देखें तो उसको हाइग्रोस्कोपिक नेचर को बता रहा है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब इन्वायरमेंट में जो परिवर्तन हो रहा है उसके हिसाब से एंडोथीसियम वाल में भी परिवर्तन होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उसमें जो अल्फ़ा सेलुलोज फाइबर्स थिकनिंग पाया जा रहा है उसके कारण जो है इस प्रकार से हो पाता है। सो इट हेल्प्स डेहिशंस ऑफ एंथर। ये मदद करती है एंथर्स के डेहिशंस में। मैं एक बार आप लोग को फिर समराइज कर दे रहा हूँ। जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो कि थिन है, कंटिन्यूस है और प्रोटेक्टिव लेयर है, उसको हम एपिडर्मिस कह रहे हैं। उसके जस्ट बिलो सिंगल लेयर और अल्फ़ा सेलुलोज और कैलोज बाइंडिंग रेडियल वाल जिसमें पाई जा रही है उसको हम एंडोथीसियम कह रहे हैं। एंडोथीसियम में ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होती है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब जो इन्वायरमेंट में जो परिवर्तन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग इसमें भी परिवर्तन होगा, यानी कि इसमें तरह तरह की इन्वायरमेंट के हिसाब से इसमें परिवर्तन होगा। और ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि अल्फ़ा सेलुलोज या कैलोज बैंड्स है उसके कारण ऐसा हो पाता है। फिर हम आते हैं मिडिल लेयर। यहाँ पे देखिए पहला लेयर एपिडर्मिस, दूसरा हमारा एंडोथीसियम, तीसरा जो है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर कंसिस्ट ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स। द लेयर इज 1, 2, 3 सेल्ड थिक स्ट्रक्चर। कह रहा है जो तीसरी लेयर है जिसको हम मिडिल लेयर कहते हैं, यह जो है 1 या 3 लेयर से बनी होती है, जो कि थिक स्ट्रक्चर है। फूड
इज स्टोर्ड बाय पैरेन्काइमेटस सेल्स इन लेयर। जो हमारा मिडिल लेयर है वो पैरेन्काइमेटस नेचर की सेल है। इसमें हमारा फूड मटेरियल स्टोर रहता है। मिडिल लेयर इज इपीमेरल इन नेचर एंड एब्सेंट इन मेच्योर एंथर। जो मिडिल लेयर है, जो तीसरी वाली लेयर है, जो 2-3 लेयर में प्रेजेंट है, बता रहा है 1 से 3 लेयर होती है, जिसको हम मिडिल लेयर कह रहे हैं। ये पैरेन्काइमेटस नेचर की होती है। इसमें फूड मटेरियल प्रेजेंट रहते हैं। ये इपीमेरल नेचर की होती है। इपीमेरल मतलब शॉर्ट टाइम के लिए जीवित रहना या शॉर्ट टाइम के लिए प्रेजेंट रहना, उसको हम क्या बोलेंगे? इपीमेरल। तो जो हमारा मिडिल लेयर होती है वो कम टाइम के लिए प्रेजेंट होती है, जो कि पैरेन्काइमेटस नेचर की है, और फूड मटेरियल इसमें क्या है? स्टोर है। फिर हम लोग अगले लेयर के बारे में देखते हैं। अगला लेयर है हमारा टैपिटम। अगला लेयर क्या है? टैपिटम। इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर विच एक्ट्स एंड न्यूट्रिटिव लेयर। पोलन सैक्स आर सराउंडेड बाय टैपिटम। ये जो है इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर, ये सबसे अंदर वाली लेयर है। इसको हम लोग और ये पोषण प्रदान करती है। जो हमारा अंदर हमारा पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर बन रहा है, जो हमारा माइक्रोस्पोर बन रहा है उसको क्या करती है? न्यूट्रिशन प्रदान करती है, पोषण प्रदान करती है। जो हमारा टैपिटम इनर मोस्ट लेयर है, वो हमारा जो माइक्रोस्पोर बन रहा है उसको क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। दिस इज आल्सो सिंगल सेल्ड थिक लेयर। द cells of the tapetum initially diploid, but they become polyploid and multinucleate due to endomitosis, pre-nuclear division and polyteny. It means cell contain many chromosomes। कह रहा है कि शुरू में ये सेल टैपिटम सेल डिप्लॉयड होती है, यानी कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है, लेकिन बाद में इसमें और एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन बाद में ये मल्टी न्यूक्लिएट हो जाए, ढेर सारे जो है न्यूक्लियस पाए जाते हैं, और हमारा जो क्रोमोजोम है जो 2n नंबर है वो उसका मल्टीपल कॉपी हो जाता है, यानी कि पॉलीटेनी नेचर का हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो पाता है? एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस मतलब सेल का डिवीजन हो लेकिन क्रोमोजोम का बंटवारा ना हो, तो इस प्रोसेस को हम एंडोमाइटोसिस कहते हैं। इसके कारण ही जो हमारा डिप्लॉयड नेचर की टैपिटम रहती है वह जो है मल्टी न्यूक्लिएट हो जाती है, और उसमें मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोजोम पाए जा रहे हैं। मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोजोम पाए जा रहे हैं। यह जो है इट मीन्स दिस सेल कंटेन मेनी क्रोमोजोम्स, इसको तो मैं बता ही दिया। टैपिटम एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द मिडिल लेयर। जो मिडिल लेयर है, जो हम लोग देखे थे 1 से 3 लेयर में प्रेजेंट थी, उससे ये भोजन प्राप्त करता है। टैपिटम क्या करता है? भोजन प्राप्त करता है। किससे? मिडिल लेयर से। और फिर किसको देता है टैपिटम सेल? माइक्रोस्पोर को देता है। एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स ऑफ माइक्रोस्पोर। भोजन लेकर टैपिटम सेल जो हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसको भोजन प्रदान करती है, जो कि माइक्रोस्पोर बना रहे हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या बनाती है? माइक्रोस्पोर बनाती है। तो उसको भोजन कौन दे रहा है? टैपिटम सेल दे रहा है। टैपिटम सेल किससे ले रहा है? मिडिल लेयर से ले रहा है। द सेल्स ऑफ टैपिटम सिक्रीट हार्मोन्स एंड एंजाइम। टैपिटम सेल इसके अलावा एक हार्मोन्स भी क्या करती है? सिक्रीट करती है। द टैपिटम लेयर डिसअपीयर इन द मैच्योर एंथर। टैपिटम सेल एब्सेंट हो जाती है या अनुपस्थित रहती है एक मैच्योर एंथर में। हम एक बार फिर आप लोग को इसको रीसमराइज कर दे रहे हैं। जो आप बाहरी लेयर है इसको हम क्या कह रहे हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। ये सिंगल लेयर होती है, कॉन्टीन्यूस होती है और प्रोटेक्टिव लेयर होती है। दूसरी लेयर जो एपिडर्मिस के नीचे है उसको हम एंडोथीसियम कहते हैं। एंडोथीसियम जो है इसमें रेडियल जो वाल है उसमें अल्फा सेलुलोज और कैलोज बैंड्स पाया जाता है, जिसके कारण ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है, यानी कि इन्वायरमेंट में जो परिवर्तन होगा, अगर इन्वायरमेंट आर्द्र है या नमी है, ह्यूमिडिटी है,
तो इसमें ये जो है नमी को एब्जॉर्ब करेगी और ये मतलब फूल जाएगी, इस पे प्रेशर पड़ेगा, इसके कारण जो है डेहिशंस में मदद करेगी, हेल्प करेगी। तो हम लोग जो दूसरी लेयर है जो कि एंडोथीसियम के नाम से जानी जा रही है, ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है, यानी कि जब इन्वायरमेंट में परिवर्तन होगा इसके हिसाब से इसमें बदलाव होंगे। तीसरी लेयर जो है मिडिल लेयर के नाम से जानी जाती है, जो कि 2-3 लेयर से बनी होती है, 1 से 3 लेयर से बनी होती है। और मिडिल लेयर जो है पैरेन्काइमेटस नेचर की होती है, इसमें फूड मटेरियल जो है स्टोर रहते हैं, संचित रहते हैं। फिर उसके बाद जो है हमारा टैपिटम आते हैं। टैपिटम बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेयर होती है, क्योंकि ये जो हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसको जो है न्यूट्रिशन प्रदान करती है, पोषण प्रदान करती है। टैपिटम सेल हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जो है यहाँ पे देखें तो न्यूक्लियस दिखाई दे, हर सेल में न्यूक्लियस पाया जा रहा है, मल्टी न्यूक्लिएटर, ढेर सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और इसका साइटोप्लाज्म जो है डेंस होता है, और इसमें 2n शुरुआत में इनिशियल में जो है हमारा 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, लेकिन बाद में एंडोमाइटोसिस के थ्रू, मतलब सेल में क्रोमोजोम नंबर जो टैपिटम है उसके सेल में क्रोमोजोम नंबर बढ़ेंगे, बट सेल का डिवीज़न नहीं होगा। यानी कि एक सेल में कई सेट ऑफ क्रोमोजोम हो जाएंगे और न्यूक्लियस भी हो जाएगा, लेकिन सेल का बंटवारा नहीं होगा। तो जिसके कारण उसमें ढेर सारे न्यूक्लियस और मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोजोम पाए जा रहे हैं। टैपिटम का मेन काम जो हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसको भोजन प्रदान करना। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होकर के एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से चार माइक्रोस्पोर बनते हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स। हम अगले लेक्चर में टैपिटम के बारे में देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट लेयर होता है। थैंक्स।